नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लैश विथ स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गीता के 8वें अध्याय का क्या महात्म्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषीश्वर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर, बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मंगा लिया, उसको स्नान करा, मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कहा शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढ रहा था, बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध चूसता था। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है। तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी बहुत कहती रही, पर मैंने होम किया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़पकर मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक भोगने के बाद बानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल लिया। वह मेरे गले में रज्जु डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। जब बानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई। उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर न लेवे। सांझ समय एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़े, ऐसा बांधे कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक साथ मेरे ऊपर चढ़कर चलाने लगे। वहाँ कीचड़ अत्यंत थी, फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे। वहाँ मेरा मरण हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था जो इसने मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा। तू छुरी लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे जो जान प्यारा है, अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया। नेत्रों को लाल जड़वा सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। वह काला पुरुष कहा लगाकर हंसा। राजा डर गया, वह कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया, फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे
कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहा कर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी। देवदेही पाई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस अजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं। तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता का पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर अजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गई और कहती गई, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण से गीता जी का पाठ करने लगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि गीता के 8वें अध्याय का क्या महात्म्य है। धन्यवाद।